दो इस्तीफे और हैं। ये बेचारे को 499 वोट आया था, 499। इतना बड़ा जन नेता है ना, नेशनल मीडिया के न्यूज बन गए। इनको आया था वोट 499। आपने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात भी नहीं मानी ना। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता वाले और सांप्रदायिकता वाले सब नंगे हो गए सदन में। हाँ, अल्पसंख्यक के मामले में आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। 12 सांप्रदायिक दंगे लालू जी आपके शासनकाल में हुए। 48 लोग केवल और केवल सीतामढ़ी में मारे गए थे। चर्चाएं तो खास रहती थी आपके शासनकाल में। रोहिणी आचार्य के लिए गए, यहीं पर शिवचंद्र राम लड़ रहे तो उनके लिए नहीं गए। अब बेचारा दलित हैं वो शिवचंद्र राम, तो उनके लिए कहे जाएंगे। कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जब तक यह स्पष्ट नहीं करेगा कि सेकुलर होने के लिए करप्ट होना जरूरी है कि नहीं, मैंने धर्मनिरपेक्ष हम हैं, हमको पता चला हम हिंदू हैं, हमको पता चला किसी मस्जिद में 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो पहले रुपया लेके जाएंगे, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे। ये नहीं चलता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और यह भावना और संपत्ति सृजन नहीं। कौन धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पाप से संपत्ति जमा करो? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लोकसभा से राज्यसभा से पारित हुआ। जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने समर्थन किया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का, और सारे कयास खारिज हुए और जेडीयू आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर खड़ी रही। जनता दल यूनाइटेड के अंदर से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कुछ इस्तीफे सामने आए हैं, और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, 3 इस्तीफे आ चुके हैं, अब्दुल कासिम अंसारी, और 2 इस्तीफे और हैं। ये बेचारे को 499 वोट आया था, 499। इतना बड़ा जन नेता है ना, नेशनल मीडिया के न्यूज बन गए। इनको आया था वोट 499। नहीं, आपकी पार्टी में थे ना? ये अलग विषय मैं आ रहा हूँ ना भाई। वक्फ किसके लिए है? किसने दान किया था? अगर वक्फ किया गया था गरीब लोगों के लिए, तो अगर गरीब लोगों के लिए किया गया तो गरीब कब्रिस्तान नहीं जाएगा? क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई? क्यों नहीं मदरसे बनाए गए? वक्फ का पैसा कहाँ जा रहा था? सवाल तो यही है। और मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी उतना नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का धारा 36 और 37 संभवतः यह कहता है कि आप इस संपत्ति को 2 से 3 साल ज़्यादा लीज नहीं कर सकते। 100 वर्ष का लीज है भाई, 30 साल का लीज कर देता है। तो क्या मतलब है? अब मठ मंदिर का क्या स्थिति है? नीतीश कुमार जी के आने के बाद ना मंदिर की घेराबंदी शुरू हुई, उसके पहले तो मंदिर की घेराबंदी भी नहीं होती थी। और ये महंत जी हैं, महंत जी का बेटा हो गया, महंत जी बेचारे ब्याह शादी करके बैराग तोड़ दिए, और उनका पूरा खानदान रह रहा है मठ के अंदर में, तो धर्म के पाठ कर रहा है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के अंदर में, चाहे वक्फ की संपत्ति हो, अंजुमन इस्लामिया हॉल पिछला वाला दिखा दीजिए। आपने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात भी नहीं मानी ना। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता वाले और सांप्रदायिकता वाले सब नंगे हो गए सदन में, और सब एक बराबर रहे। माननीय गुलाम रसूल बलियाबी का मैंने भाषण सुना, बयान सुना है। उन्होंने कहा कि जज्बात में मत आइए, संजीदा रहिए, इदारे सरिया की बैठक बुलाएंगे। तो बैठक बुलाएगा ना भाई, अपने लोगों से बात करके। इसका निहितार्थ यह भी तो हो सकता है कि समझाने के लिए। और गुलाम गौस जिन्होंने कहा कि बिल वापस लिया जाना चाहिए, मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है और मोदी को मुसलमान ही दिखते हैं सुधार करने के लिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता। जब मैं जिम्मेवारी के साथ करा, मुझे से कई बार मैं बोल रहा हूँ ना, जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सारी बात बिना पार्टी के निर्देश के किए, उन्होंने सारी बात कही, और इस सच से इनकार कौन करेगा? नहीं, आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी ना।
आपका फैसला सही है या नीतीश कुमार की नीयत सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपने जो स्टैंड लिया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर सदन में समर्थन करने का, बीजेपी को समर्थन करने का, वो फैसला आप पर भारी पड़ रहा है। पार्टी के कई नेता नाराज हैं, 3 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। अरे कोई भारी नहीं पड़ रहा है। पसमानदा मुसलमानों के अंदर में हम इस सवाल को लेके जाने वाले हैं, कार्य योजना बनाएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब तबके के लोगों को क्या लाभ होगा, कैसे नीतीश कुमार जी ने मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाया और कैसे आज गरीब मुसलमान बच्चे, पसमानदा बच्चे आज कैसे अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर विवाह भवन बनाया, वहाँ पर हम लोगों ने मार्केट बनाया, तो किसको लाभ होगा? अरे किसको लाभ होगा? वो जो सामंत लोग हैं, जो फ्यूडल लोग थे, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, अब अपलोड करेंगे जब मंदिर का ज़मीन, जो पोर्टल पर हम लोग अपलोड करने वाले हैं, ये फैसला भू राजस्व विभाग ने ले लिया, तो कौन पार्टी के मंत्री हैं? बीजेपी के मंत्री हैं संजय सरावगी। अब किसका मंदिर है? हिंदुओं का मंदिर है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस मामले में देखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं इसमें। लालू यादव ने कहा कि मैं तो सदन में नहीं हूं, मुझे अफसोस है, लेकिन होता तो अकेला काफ़ी होता। अरे बेचारे सदन में नहीं रहते, हमारे चलते नहीं हैं। गटक रहे थे गाय का चारा, तो हिंदुए का न गौ माता का पूजा हिंदू करता है, और गटक रहे थे चारा, तो जैसे नहीं तो भोगिएगा ना भाई, सजा याफ्ता। कोई न्याय के लिए नहीं ना हुए, अल्पसंख्यक के लिए नहीं ना। हाँ, अल्पसंख्यक के मामले में आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। 12 सांप्रदायिक दंगे लालू जी आपके शासनकाल में हुए, 48 लोग केवल और केवल सीतामढ़ी में मारे गए थे। चर्चाएँ तो खास रहती थी आपके शासनकाल में। अनवर अहमद कबाब मंत्री कहे जाते थे, महामहिम राज्यपाल के कोटे से उनको आपने बनाया। अब बनाकर कीमत कितना कड़ा वसूल लिए उनसे, आपने कीमत वसूल लिया 70 बेनामी खाता और 4 उनका ट्रस्ट, उससे हेर फेर करने लगे पैसा का। बताइए, एक इस्लाम धर्म मानने वाले व्यक्ति को के नीयत पर, उसके ईमानदारी पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा दिया। यही आपकी फितरत रही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर खास तैयारी है। एक किताब है लालू लीला, सुशील कुमार मोदी ने लिखी है। मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने लालू लीला लिखी थी। लालू यादव पर कई आरोप हैं इस किताब में, या लालू यादव से जुड़े जो मामले हैं वो हैं इस किताब में। बहुत रिसर्च कर रहे हैं लालू यादव पर आप। रिसर्च की ज़रूरत है ना। सेकुलरिज्म का मतलब करप्ट होना नहीं होता है। अगर और हर मुसलमान को, अगर पटना में जैसे लालू जी को 43 बीघा ज़मीन है, 12 कट्ठा 16 दूर, उतना एक मुसलमान को अगर बांट दें तो हम जाने कि सेकुलर हैं। ये तो 2025 की लड़ाई नीतीश बनाम लालू करने की कोशिश है, या मोदी जी भी होंगे? ना, नीतीश कुमार जी, मोदी जी भर से तेजस्वी ना। हाँ। 8 घोटाला इन पर भी है, साथ ये बेचारे उम्र घोटाला के आरोपी, क्रिकेट घोटाला के आरोपी। रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी से अलग है। सम्राट चौधरी का वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे नहीं लालू यादव पर हमला बोलना है, लालू यादव को फायरिंग रेंज। अरे भाई, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुनाव प्रबंधन में घूमेंगे तब ना। भाई लालू जी तो जहाँ पर रहता वहीं मुस्कुराने के बिना तो जाते नहीं हैं। कोडरमा तक चले गए, तो काहे नहीं चले गए? रोहिणी आचार्य के लिए गए, यहीं पर शिवचंद्र राम लड़ रहे तो उनके लिए नहीं गए। अब बेचारा दलित हैं वो शिवचंद्र राम, तो उनके लिए कहे जाएंगे? अब बेटी के लिए 50 दिन बैठे हुए थे, 40 दिन नहीं। लेकिन तो कैसे रोकेंगे? पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है, 3 इस्तीफा, 3 विकेट गिर गया। पार्टी के साथी है, उनसे संवाद करेंगे। वो नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं और वैसे लोगों से संवाद करेंगे। अगर कुछ आपस में मनभिन्नता है तो उन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे। आखिरी सवाल है, कांग्रेस चार्जशीट अभियान चलाने जा रही है। बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर कल ऐलान किया गया है। मुंगेर से लड़ाए थे फ्रीडम फाइटर के। अरे मुंगेर से जो लड़ाए थे पिछला लोकसभा 19 में, क्या चार्जशीट है? अरे नीतीश कुमार जी से तो देश सीखता है। कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा पुलिस मुख्यालय है जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। बेटी का रिजर्वेशन हम दिए, चार्जशीट हम पर हो। मुंगेर से तो अनंत सिंह की पत्नी लड़ी थी, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो 2019 तक कांग्रेस पार्टी चार्जशीट क्या दाखिल करेगी? तो अनंत सिंह तो सीएम आवास में भी जाते हैं जब जेल से अरे भाई, तो निकलते हैं। कोई जा सकता है, ऐसा थोड़ी है।
सीएम का आवास से कोई जनप्रतिनिधि जा सकता है। नीतीश जिसको कुमार भी जाना मिलते एक से हैं मिले, उनके इलाके में। काहे नहीं जा सकते? ये कोई विषय है, लेकिन हम पर अपराधीकरण का आरोप लगाओगे तो राजनीति में नंगा कर देंगे। हाँ। नंगा, एक दो उदाहरण नहीं मेरे पास है। 1957 से लेकर आज तक इस कांग्रेस पार्टी ने ही राजनीति में कुकर्म किया। बूथ कैप्चरिंग से लेकर के आज राजनीति को यहाँ तक पहुँचाया है, अगर तो उसमें कांग्रेस प्रमुख कारक रहा। आ रहे हैं राहुल गांधी 7 अप्रैल को। तो नहीं जाएंगे लालू जी का गाय गिनने के लिए? वो लालू जी का गाय गिनने चल जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू राजेश राम नहीं गए हैं, पवन खेड़ा नहीं गए वो हैं। ठीक है, कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जब तक यह स्पष्ट नहीं करेगा कि सेकुलर होने के लिए करप्ट होना जरूरी है कि नहीं, मैंने धर्मनिरपेक्ष हम हैं, हमको पता चला हम हिंदू हैं, हमको पता चला किसी मस्जिद में 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो पहले रुपया लेके जाएंगे, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे। ये नहीं चलता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और यह भावना और संपत्ति सृजन नहीं। कौन धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पाप से संपत्ति जमा करो और संविधान खतरे में है, बात बोलो? ये बताइए नहीं लोग। कांग्रेस पार्टी आज विलुप्त हो गई राजनीति में, इसीलिए ना कि 2 नाव की सवारी करते रही, कभी इधर कभी उधर। आप बताइए, राहुल गांधी जी आए थे प्रजापति सम्मेलन में, चल गए लालू जी के गौशाला देखने के लिए, तो सब किए गुड़ गोबर कर दें अपना। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। वक्फ को लेकर जो बवाल है उस पर बातचीत चल रही थी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।